आप आए हैं कहानी गृह में। एक ऐसा घर जहां कहानियां शोर नहीं करती, बस दिल से दिल तक पहुंचती हैं। ईश्वर की प्रिय बेटी एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना था। बरसात में छत से पानी टपकता था और कई बार चूल्हा भी ठीक से नहीं जल पाता था। राधा बहुत गरीब थी, लेकिन उसके दिल में कभी कोई कमी नहीं थी। वह दयालु, सच्ची और दूसरों का दर्द समझने वाली लड़की थी। राधा की माँ अक्सर बीमार रहती थी। पिता के जाने के बाद माँ ही राधा की पूरी दुनिया थी। राधा खेतों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाती थी, जिससे माँ की दवाइयों और घर का खर्च चलता था। जब उसके पिता जीवित थे, तब हालात इतने खराब नहीं थे। वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। गांव के बाहर उनकी एक छोटी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वे फसल उगाते और मंडी में बेचकर ठीक ठाक कमाई कर लेते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि सरकार गांव से होकर एक सड़क बनाने वाली है और गांव के बाहर की सारी जमीन सड़क निर्माण में ले ली जाएगी। गांव वाले जब सच्चाई जानने सरपंच के पास गए, तो उसने बताया कि सरकार जमीन के बदले मुआवजा भी देगी। पहले तो सबने इसका विरोध किया, लेकिन सरपंच ने समझाया कि विरोध करने से कोई फायदा नहीं होगा। जमीन तो हर हाल में चली ही जाएगी। बेहतर है कि मुआवजा ले लिया जाए, वरना न जमीन बचेगी और न पैसा मिलेगा। गांव वालों ने उसकी बात मान ली। सरपंच ने सबके दस्तखत लेकर जमीन के कागज सरकारी अफसर को सौंप दिए। अफसर ने भरोसा दिलाया कि 1 महीने में सबके खाते में पैसे आ जाएंगे। 1 महीना बीत गया, लेकिन न अफसर लौटा और न ही पैसे आए। गांव वाले बार बार सरपंच के पास जाते, लेकिन वह हर बार मुझे कुछ नहीं पता कहकर उन्हें भगा देता। गांव के लोग अनपढ़ थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। राधा के पिता बहुत परेशान रहने लगे। उनके पास कोई दूसरी जमीन भी नहीं थी। वही एक जमीन उनके जीवन का सहारा थी। जब वह भी चली गई, तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जो थोड़े बहुत पैसे थे, वे भी खत्म हो गए। लोगों से उधार लेकर घर चलता रहा, लेकिन जब कमाई बंद हो गई, तो उधार मिलना भी बंद हो गया। लगातार चिंता और तनाव के कारण राधा के पिता बीमार रहने लगे। एक दिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनका देहांत हो गया। यह सदमा राधा की मां सहन नहीं कर पाईं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वे अक्सर चुपचाप बैठी रहतीं। लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। पिता की मृत्यु के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और घर चलाने के लिए खेतों में काम करने लगी। राधा रोज सुबह मंदिर जाती थी। वह माँ के लिए और सबके लिए प्रार्थना करती थी। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए फूल या मिठाई नहीं होती थी, इसलिए वह बस हाथ जोड़कर कहती, हे भगवान, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन सच्चा है। गांव के कुछ लोग उसकी गरीबी के कारण उसे नीची नजर से देखते थे, लेकिन राधा कभी किसी से कटु शब्द नहीं बोलती थी। अगर किसी को पानी चाहिए होता, तो वह अपना घड़ा दे देती। अगर किसी को सहारे की जरूरत होती, तो वह खुद भूखी रहकर भी मदद करती। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ गया। खेतों में काम बंद हो गया। खाने का इंतजाम मुश्किल हो गया। राधा का खेतों में काम भी छूट गया। अब हालात और बिगड़ गए। कई दिनों तक राधा और उसकी माँ आधा पेट ही खा पा रहे थे। एक रात माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे और मदद करने वाला भी कोई नहीं था। उस रात राधा बहुत रोई। उसे डर लगने लगा कि कहीं पिता की तरह माँ भी उसे छोड़कर न चली जाए। रोते हुए उसने भगवान से कहा, भगवान, अगर आपने मुझे इंसान बनाया है, तो मेरी माँ को मुझसे मत छीनिए। मैं सब सह लूंगी, लेकिन माँ के बिना नहीं रह सकती। रोते रोते रात बीत गई और उसकी आंख लग गई। सुबह जब राधा की नींद खुली, तो दरवाजे पर एक साधु खड़ा था। उसके हाथ में दवाइयाँ और भोजन था। वही साधु जो रोज मंदिर जाते समय राधा से मिलता था, और राधा जो भी थोड़ा बहुत अपने पास होता उन्हें दे दिया करती थी। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटी, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने बताया कि कई दिनों से राधा मंदिर नहीं आ रही थी, इसलिए उन्हें चिंता हुई। रात को मंदिर से लौटते समय उन्होंने राधा को रोते हुए अपनी माँ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए सुन लिया था। रात में सारी दुकानें बंद थीं, इसलिए सुबह होते ही
वे सबसे पहले दवाइयां लेने गए। मंदिर से प्रसाद भी ले आए। इसे रखो बेटी, साधु बोले, और चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। राधा ने दवाइयां और प्रसाद लेकर साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने जाते जाते बस इतना कहा, की गई अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इंसान एक दूसरे की मदद के लिए ही बना है। कुछ दिनों में राधा की माँ ठीक हो गई। उसी साधु की मदद से राधा को गांव के स्कूल में काम मिल गया। अब वह दिन में पढ़ाई करती और स्कूल छूटने के बाद सफाई का काम करके पैसे भी कमाने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। गरीबी अब भी थी, लेकिन उसके साथ आशा भी थी। साधु जाते समय एक बात कह गए, भगवान हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हीं की जो अच्छे इंसान होते हैं। तब राधा समझ गई, भगवान मंदिरों में नहीं, अच्छे कर्मों में बसते हैं। हर कहानी कुछ कहकर नहीं जाती। कुछ कहानियां बस हमें थोड़ा बेहतर इंसान बना जाती हैं। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो उसे अपने साथ रखिए और फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुनते रहिए कहानी गृह।